नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बीच बहस में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जो सियासत है, जो राजनीति है, वो नाम पर ही इस समय उबाल है, सियासत है और राजनीति है। हम बात कर रहे हैं फूड जिहाद पर लगाम पर। जिस तरह से जो फूड जिहाद को लेकर, या ये कह सकते हैं कि नाम को लेकर जो सियासत गर्म है, जो राजनीति गर्म है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। रिस्का बिल्कुल ठीक है राजेश जी। फूड जिहाद को लेकर आज हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड सरकार ने फूड जिहाद को लेकर यानी कांवड़ यात्रा के रूट पर जितनी भी दुकानें लगाई गई हैं उन पर अब नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया है। आदेश इसको लेकर जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, कल सबसे पहले मुजफ्फरनगर में, जहां पर पुलिस प्रशासन ने यह आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर जितनी भी दुकानें पड़ती हैं या जितने भी फल फ्रूट के ठेले पड़ते हैं, उन सभी पर नाम लिखना आवश्यक है कि वो किसी हिंदू की है या मुसलमान की है। और कल ही से इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो वहीं अब बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो भी योगी सरकार पर निशाने साधते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ओवैसी ने यह कहा कि ये हिटलरशाही है, अखिलेश यादव ने यह कहा कि ये सामाजिक अपराध है, धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। तो वहीं आज जब फैसला उत्तराखंड सरकार का भी सामने आया तो इसको लेकर तमाम जो सियासत है वो अब तेज हो गई है, यानी नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बिल्कुल, नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। और जिस तरह से 22 जुलाई से पवित्र महीना सावन की शुरुआत हो रही है, और सावन के महीने में जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़ लेके यात्रा पर निकलते हैं, और खास तौर पर जिन सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम उत्तराखंड की बात करें, कि ये आदेश जारी किया है कि जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर जितने भी खाने पीने की जो दुकान होंगी, होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, वहां पर बाकायदा जो मालिक है, जो संचालक है, उसको अपना नाम लिखना होगा और अपने स्टाफ का नाम लिखना होगा। और इसी के बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। आज इसी पे चर्चा होगी। ऋषिका, बिल्कुल इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। इसी के साथ विभांशु जोशी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। विभांशु जी, बहुत स्वागत है। आलोक सिंघई जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। आलोक जी, बहुत स्वागत है। राम मोहन चौकसे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ अशोक गौतम जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है। चलिए, तो जिस तरह से हम अपने खास मेहमानों के साथ, हम अपने खास वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, राजनीतिक विश्लेषकों के साथ इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा बहस का मुद्दा ये बन गया है। एक तरफ योगी सरकार का जो फैसला है, एक तरफ जिस तरह से उत्तराखंड सरकार का जो फैसला है, और उसी के बाद विपक्ष हमलावर है, और यहाँ तक कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस फैसले पर, इस आदेश पर कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज की है। मैं सीधे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास में आता हूं और सीधे पॉइंटेड सवाल के साथ कि सर, जिस तरह का आदेश है, जिस तरह से ये कहा गया है कि जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी, जो भी जितने भी जो दुकान संचालक हैं उनको बाकायदा अपना नाम लिखना होगा, अपने स्टाफ का नाम लिखना होगा, आखिर इसका उद्देश्य क्या? शिशिर जी। सर, मुझे ऐसा लगता है राजेश जी कि ये स्थानीय स्तर पर प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। इसके पहले कई बार ऐसा देखा गया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदर्शन हो जाते हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग वहां पर पहुंचकर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जिससे भगदड़ मच जाती है। और मुझे ये लगता है कि चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, अगर उन्होंने ये निर्णय किया है तो ये स्थानीय स्तर पर व्यवस्था को देखते हुए निर्णय किया गया है। और ये निर्णय अगर उन्होंने अपने यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि स्वागत द्वार लगाए जाते हैं, स्वागत द्वारों में लिखा जाता है, तो अगर मेरी दुकान है और मेरी दुकान के सामने मैंने अपना नाम लिखा हुआ है कि मैं फला फला आदमी हूँ और आपका स्वागत करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं से कोई बुराई नजर नहीं आती। ये स्थानीय प्रशासन का मुद्दा है, इस पर राजनीति होगी, लेकिन यदि ये व्यवस्था बनाने में योगी सरकार प्रयास कर रही है और योगी सरकार की कोशिश कर रही है कि पिछले बार भी आपने देखा होगा
कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार बहुत सारे हंगामे हुए थे, बहुत सारे झगड़े हुए थे, कई मौतें हुई थी। तो ये स्थानीय स्तर पर इसको राजनीतिक रंग देने का कतई कोई मुझे लगता है कि इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन शिशिर जी, ये भी कहीं ना कहीं क्लासिफाइड होना चाहिए कि जिस तरह से किसी होटल या रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है, कहीं शंकर रेस्टोरेंट लिखा जा रहा है, कहीं किसी देवी देवताओं के नाम पर उस रेस्टोरेंट और उस फूड संस्थान का नाम है, ऐसे में जो व्यक्ति वहां पर संचालित कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी नाम आना चाहिए कि ये फला व्यक्ति का ये रेस्टोरेंट, इसका ये नाम है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो जो कांवड़िया होते हैं, एक मन में तमाम सारी चीजें होती हैं, खान पान भी उनका कहीं ना कहीं उस स्तर का होता है। तो नहीं लगता कि ये चीजें दुरुस्त होना चाहिए कि भाई किसकी ये दुकान है, किस तरह की चीजें, खाद्य चीजें यहाँ बेची जा रही है, ये क्लासिफाइड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए राजेश जी। इसमें प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, मुझे लगता है कि सिर्फ फल वालों के लिए नहीं, मुझे लगता है होटल में भी। हाँ, आप मध्य प्रदेश में ही देख लें, मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुछ दिन पहले ऐसी एक स्टोरी आई थी जिसमें वो फलाने खान साहब का होटल है, लेकिन शिव शंभू होटल लिखा हुआ है, अंदर शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है और धूप दीप जल रही है। आम आदमी जो शिव भक्त होता है वो महाकाल के दर्शन करने जाता है, उसके बाद वहां रुकता है, लेकिन वो ये भाव है कि उस दिन जब ये कांवड़ यात्रा निकलती है, लोग व्रत रखते हैं, तो वो किसी तरीके का ऐसी चीज का सेवन ना कर लें, ऐसी जगह ना चले जाएं जिससे उनकी धार्मिक आस्था प्रभावित हो और बाद में इस पर समस्या हो। इसको सब पर पालन करना चाहिए, मुझे राजेश जी ऐसा लगता है। बिल्कुल बेहतर बात शिशिर जी कर रहे हैं इसका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे शिशिर जी ने कहा कि कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था किसी की प्रभावित ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखे। लेकिन राजनीतिक रुख जिस तरह से इस पूरे फैसले ने लिया है वो देखने योग्य है। सियासी संग्राम इस पर छिड़ा हुआ है। विमांशु जी, आपके पास मैं सीधा आना चाहूंगी। अब देखिए, सरकार का ये जो फैसला है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। और जैसे कि अभी होटलों के नाम की बात हो रही थी, देखिए कल भी हमने देखा जब से ये फैसले सामने आए तो जिनका पहले संगम होटल के नाम से होटल चल रहा था, उन्होंने सलीम नाम कर लिया, या फिर बहुत सारे हमने ऐसे देखे, जैसे अभी उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किसी मुसलमान का वो होटल है, देवी देवताओं के नाम पर उस होटल का नाम रखा गया है। तो हिंदू धार्मिक आस्था को इससे ठेस पहुंच रही होगी, लेकिन जो राजनीतिक रुख इस पर अपनाया गया वो ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक अपराध है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा, यह जो आदेश है, यह आदेश धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने वाला है, और ऐसे आदेश को जिससे धार्मिक सौहार्द बढ़ता हो, उस पर यदि राजनीति करी जा रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे ये धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने वाला है? देखिए, हमारे भारत की संस्कृति रही है अतिथि देवो भव। अतिथि के सम्मान के लिए, अतिथि के आदर के लिए यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे अतिथि हमारे यहाँ आता है। हम जानते हैं सावन को आने दो, सावन के दौर में अनेक कावड़िए हरिद्वार से जल उठाते हैं। लगभग 5 करोड़ कावड़िए जो होते हैं वो हरिद्वार से जल उठाते हैं, और उसमें से 2.5 करोड़ कावड़िए मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं, जिसमें हरियाणा के कई जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के स्वयं के कई जिले हैं। इस तरीके से कई जिले हैं जहां के लिए रास्ते में ये कावड़िए निकलते हैं और उनका रास्ता मुजफ्फरनगर से निकलता है। ऐसे में यदि मुजफ्फरनगर की पुलिस प्रशासन ये वहाँ की जनता से, वहाँ के दुकानदारों से अपील करता है कि स्वेच्छा से वो इस बात को अपने बोर्ड पे लिखें, तो इसमें राजनीति कहाँ से दिखाई दे रही है? और साथ में मुजफ्फरनगर पुलिस जो अपील कर रही है, एक नागरिकों से वहाँ की अपील है, साथ में वो ये भी कह रही है साफ तौर पर कि इसे धार्मिक विभेद के तौर पर इस आदेश को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस अपील में कहीं भी किसी भी धर्म का नाम का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें धार्मिक विभेद की बात कहां से आ जाती है? हाँ, जिनका चश्मा, जिनका नजरिया इसमें धार्मिक विभेद देखता है, उन्हें जरूर इस बात की जानकारी जरूर दिखाई देगी। अब आप देखिए, बड़े दुख की बात है, जो अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 18 तारीख को अपने सुबह 10 बजे के ट्वीट में लिखते हैं कि और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। अब आप देखिए, यहाँ धार्मिक विभेद कौन पैदा कर रहा है?
अखिलेश यादव जी अपने ट्वीट में स्वयं के, जबकि अखिलेश यादव जी आप कानून के ज्ञाता हैं, आपके साथ ही संविधान लेकर चले थे, इंडिया के गठबंधन के साथ ही संविधान के ही अनुरूप भारत में कानून बनते हैं, भारत की संसद कानून बनती है। फसाई लाइसेंस, फूड एंड सेफ्टी जो लाइसेंस होता है, उसका जो आवेदन पत्र होता है, उसमें बाकायदा आइडेंटिटी प्रूफ लगाया जाता है। जब आदमी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लगाता है तो उसका जो आधार कार्ड में उसका जो नाम लिखा गया होता है, उसी आधार कार्ड के आधार पर उसका उसमें वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। अब ऐसे में आप यदि इस बात को कानून की उल्लंघन करने के बातें यदि यहां करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो ऐसे नामों का आप उल्लेख करके जानबूझकर ऐसे आदेश को जो वहां के धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए लाया गया है, उसमें आप राजनीति डाल रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अखिलेश यादव जी जब 2015 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे, हालांकि बढ़ा नहीं पाए थे। उन्होंने तब भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का संस्कार, ये सब हम पूरे दुनिया के सामने लेकर जाएंगे और दुनिया के लोग हमारे राज्य में आएंगे। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की संस्कृति और स्वागत यदि कहीं होता है, लोग स्वतः संज्ञान में लेते हुए इस बात को कहीं देते हैं। और जैसा कि हमारे साथी शिशिर जी ने बोला कि ऐसे ये स्वागत किया जाता है, स्वयं से कोई आदमी ऐसा लिखता है, हम तो कहते हैं लोग स्वागत द्वार बनाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिशिर जी। बिल्कुल बिल्कुल विवान जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और जो जिस तरह से डॉक्टर शिशिर जी ने जो बात कही, लेकिन यही बवाल या सियासत इसी बात को लेकर है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर इस तरह की चीजें हो रही तो इससे तो सौहार्द बढ़ेगा, इससे तो कहीं ना कहीं शांति बढ़ेगी, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हो या ओवैसी जिस तरह से चीजें कह रहे हो, या तमाम सारे हम कांग्रेस के जो नेता कह रहे हो, मैं सीधे आलोक सिंघई जी के पास में आता हूँ। आलोक जी, बिल्कुल सही है कि अगर बाकायदा अगर कोई रेस्टोरेंट संचालित करता है, कोई ढाबा संचालित करता है, कोई होटल संचालित करता है, लाइसेंस, फूड लाइसेंस उसका बनता है, उसका नाम मेंशन होता है। जब आप महाकाल ढाबा वहां पर लिख रहे हैं तो फिर अपना नाम लिखने में आपको क्यों ऐतराज है सिंघई जी? बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब पुलिस वाला अपने वर्दी पे नेम प्लेट लगाता है कि नहीं लगाता, उसका नंबर भी लिखा जाता है। अब यहाँ तो आपने फूड लाइसेंस लिया है, स्थापना का सर्टिफिकेट लिया है, उसमें नाम घोषित किया है। यहाँ बल्कि हम इसमें और आगे जाना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो अब किसी ने एक स्टॉल लगाए, 15-16 स्टॉल लगे उसके शहर में, व्यक्ति ने एक लाइसेंस लिया हुआ है, 15-16 स्टॉल लगे, उन पे कर्मचारी अलग अलग हैं, तो हर कर्मचारी के नेम प्लेट भी लगना चाहिए और उसका नाम भी घोषित। ये बदमाशी ये लोग कर रहे हैं। असली शिकायत इन लोगों को है कि आपने सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 15-15 काउंटर लगे हुए हैं आपके, और शहर भर से आप इनकम ले रहे हैं, इनकम टैक्स देते नहीं है, आप जीएसटी देते नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इनकी व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। ये आपत्ति कौन कर रहा है? जो विपक्ष में रहते हुए ये कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अब जातिगत जनगणना की बात कराने वाले इस पे आपत्ति कर रहे हैं कि नाम घोषित किया जाए, क्यों नहीं किया जाए। अब ये बताइए, कोई मुस्लिम है तो क्या मुस्लिम होने से यदि वो सस्ता सामान दे रहा है तो आदमी उससे लेगा कि नहीं लेगा? तो क्यों आपत्ति करना? किस बात के लिए आपत्ति करना? नाम घोषित करने में क्या आपत्ति है? और फिर ये बात सही है, आप झूठ बोल के यदि कोई सामान बेच रहे हैं, आप हिंदू का बाना पहन के कोई कर रहे हैं तो आपको आपत्ति, तो जाहिर सी बात है इस पे आपत्ति होगी। कांवड़ियों का लक्ष्य सिर्फ ये है कि उनको पवित्र भोजन मिल जाए। अब वो पवित्र भोजन यदि कोई व्यक्ति मुसलमान देता है, हिंदू बाने में देता है, और कहता है साहब हम पवित्र भोजन आपके लिए दे रहे हैं, कोई मना करेगा क्या? और सस्ता दे रहे हैं तो वो मना करेगा क्या? तो ये जो भ्रम है, ये लोग कह रहे हैं कि साहब इससे नुकसान हो जाएगा, मुस्लिमों का बहिष्कार कर दिया गया है, ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सहज प्रक्रिया है, इसको सहजता से लेना चाहिए। और राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो जातिगत जनगणना के अपने वादे को देखें। वो पहले कह रहे थे जातिगत जनगणना कराएंगे। ठीक है आलोक जी, जिस तरह से आपने बताया कि नाम घोषित करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और देखिए कल से जब से ये फैसला आया है तो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात की गई है, तो उनका भी ये कहना था रोटी देने वाला अल्लाह है, हमें नाम लिखने से कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे हक का होगा तो वो हमें मिल जाएगा। राम मोहन चौकसी जी, उसके बाद भी जिस समाज को इससे दिक्कत नहीं है, ना हिंदू समाज को दिक्कत है, ना मुस्लिम समाज को दिक्कत है, उसके बाद भी इस पर राजनीति करके क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से बीजेपी धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहती है?
देखिए इशिता जी, इसमें क्या है कि कांवड़ यात्रा को लेके जो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, नैरेटिव, एक कहानी गढ़ी जा रही है कि इसकी आड़ में मुसलमानों पे कोई जुल्म जाति जैसी कोई बात होने वाली है, जबकि मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि कांवड़ यात्रा पे जो आदेश निर्देश जारी किए गए हैं वो अस्थायी है, सिर्फ सावन माह के लिए है, केवल श्रावण माह में ही रहेगा, 1 महीने तक रहेगा। और उसमें मैं यहाँ देखिए, जो सनातन हिंदू होता है, जो यदि सोमवार के व्रत करता है, श्रावण सोमवार हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में सबसे ज्यादा पवित्र त्योहार माना जाता है, उसमें 5 सोमवार व्रत रखे जाते हैं, लोग गंगा का स्नान करते हैं। तो ये जो कांवड़ यात्री हैं, ये गंगा का स्नान करके गंगा जल लेके अपने अपने क्षेत्र के जो शिवालय है वहाँ जाके सिर्फ अभिषेक करना चाहते हैं। चूंकि उनकी पदयात्रा का मार्ग बहुत लंबा होता है, किलोमीटर में होता है, सैकड़ों किलोमीटर होता है, तो वो ये चाहते हैं कि उनको रास्ते में जो भी भोज्य पदार्थ, और ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि समय व्रत के दौरान आरोप लगा रहे राम मोहन जी, जैसे फल वाले हैं, अगर फल वाला मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो फल अगर आम दे रहा है तो आम ही रहेगा, अगर कोई मुसलमान देगा तो वो नॉनवेज में तो नहीं बदल जाएगा। नहीं, इशिता जी, ये कहना है। इशिता जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि जिस प्रकार की जो खबरें सामने आई है पूरे देश से निकल के कि खाने वाले पदार्थों में थूक के दिया जाता है, इवन मतलब उसमें बहुत गंदी बात यह है कि उसमें कहीं बार तो ये भी किस्से सामने आए कि उसमें मूत्र त्याग करने के बाद उसको बेचा गया है, तो इसमें पवित्रता का सवाल हो गया। तो ये भय है, ये दहशत है, ये दहशत मुसलमानों तो होने नहीं चाहिए। और आपको तो यदि नाम लिखने को कहा गया तो आपने खुल के नाम लिखिए ना। अभी वहाँ पर गुजरात का एक किस्सा मैं देख रहा था कहीं वीडियो में, उसमें कंसार करके लिखा हो, जो कांच के बर्तन बनाने वाले होते, कचरे होते, उसमें कंसार के नाम से, और सामने गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। मालूम पड़ा कि वो वर्षों से चलाने 2020 में उसको 2 करोड़ की मादक पदार्थ के साथ खूब पकड़ा गया था, मुस्लिम फेलो था वो, और गणेश जी की मूर्ति लगा था। तो हमारी भावना से खिलवाड़ आप कर रहे हैं, आपकी भावना से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है, और आपके ऊपर कोई ऐसी जुल्म जाती नहीं कि आपको कोई फांसी पर टांग रहा है। केवल आपसे ये कहा गया कि आप अपनी दुकान, आपके जब आपने जैसा कि आलोक सिंह ने कहा, आपके लाइसेंस में आपका नाम लिखा हुआ है, आपका जो भी नाम है आपके उसमें पूरी डिटेल लिखा हुआ है, तो आपको बाहर लिखने में क्या दिक्कत हो रही है? आप क्यों हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं? हम क्यों आपका पानी पिए भाई? ये है। चलिए रिस्का जी, जिस तरह से इसका एक तरफ ये बात हो रही है कि आखिर नाम लिखने में, नाम बताने में आप आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि आखिर क्यों नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि मायावती कह रही है कि कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक है, ये एक वर्ग विशेष का जो आर्थिक बायकॉट है। अशोक गौतम जी, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या ये असंवैधानिक बायकॉट है? सर, ये संवैधानिक बाइकआउट नहीं है। एक्चुअली क्या है, मुजफ्फरनगर से 10 साल पहले एमएलए बने थे कपिल देव अग्रवाल, आजकल वो कौशल मंत्री हैं। उन्होंने 10 साल पहले उठाया था कि इस तरह से, जैसे श्रीमान ने बताया कि वो थूकते हैं, कि चाटते हैं, इस तरह से देते हैं, तो उन्होंने एक कार्यक्रम चालू कराया था। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने सबसे पहले आदेश दिए, इसके बाद जो है पूरे जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलेगी उत्तराखंड में और सब जगह पे आदेश दे दिए गए, और वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो गए। अब ये तो ये सांप्रदायिक विभाजन के लिए ये हमारी नेता लोग इस तरह से उद्यम मचा रहे हैं कि जिस तरह से ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है यूपी में। योगी को किसी तरह से डाउन करना है। इसमें बीजेपी वाले भी सम्मिलित हो गए। बीजेपी वाले भी, कुछ उनके घटक दल हैं, आरजेडी है, आरएलडी है, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता आजकल यूपी में 2 धड़े हो गए, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी। योगी साहब को डाउन करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य के जैसे खुला उन्होंने मानसून ऑफर दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ, अखिलेश यादव ने। बोले इससे ज्यादा टुच्ची राजनीति और क्या हो सकती है कि सरेआम कह रहे हैं कि 100 लाओ। और रही बात छद्म देश की, छद्म वेशभूषा की, हमारे पिक्चर मंत्री जी पहले यूसुफ खान, दिलीप कुमार थे, आपको महेश भट्ट, असलम थे। इसके अलावा राजनीति में आ जाओ, योगेंद्र सिंह यादव हरियाणा वाले, वो मुसलमान हैं, चंद्रशेखर राणा नसीमुद्दीन हैं। तो ये छद्म की तो राजनीति चलती आ रही है हिंदुओं को किसी तरह से। एक मैं आपको बताऊं कि अजमेर दरगाह में 5 लाख जायरीन जाते हैं, 300 सिपाही सारी व्यवस्था देख लेते हैं। कोई कभी आपने हड़बड़ी कुछ नहीं सुना हुआ। तो कांवड़ यात्रा हो चाहे अमरनाथ यात्रा हो, लाखों लोग मिलिट्री लगाई जाती है
लेकिन फिर भी इतनी कैजुअलिटी हो जाती है, क्योंकि हिंदू का ऐसा है कि उसको कितना ही दबा लो दबता जाता है, कुछ कहता तो है नहीं, वरना उस धर्म में तो सर तन से जुदा हो जाता है। यहाँ पर तो देवी देवताओं को गाली दे लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि हमारे जो राजनेता ऐसे हैं, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं खुलवा आपका ये देंगे। कहना है कि षड्यंत्र के तहत ही इस फैसले का विरोध जो है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो देखिए कोई भी ऐसे पक्ष विपक्ष की तरफ से जब फैसले आते हैं तो विरोध के सुर तो उठते हैं। अब यहाँ पर जो विरोध के सुर उठ रहे हैं वो बीजेपी की सहयोगी दलों की ओर से भी उठ रहे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि योगी सरकार का ये जो फैसला है वो सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है। इधर जेडीयू ये कह रही है कि बिहार से सबसे लंबी कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन बिहार में आज तक ये फैसला नहीं लिया गया। तो आखिर ऐसे समय पर इस फैसले की क्या जरूरत थी? सहयोगी दल यानी विरोध में उतरे हैं, विपक्ष तो ठीक ही है, लेकिन सहयोगी दलों का विरोध करना कितना ठीक है? ऋषिका जी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जिन जिन दलों ने ये भाषण दिया है, इस पर विरोध किया है, इनका अस्तित्व ही हिंदू मुस्लिम को बांट के बन पाया है। इनका अस्तित्व चिराग पासवान हो या लालू यादव जी हो या अखिलेश यादव जी हो या जिनका नाम कभी आदरणीय गौतम जी ने लिया, ये सारे इनका वजूद ही सिर्फ बांट के ये किसी भी देश में अपना अस्तित्व बनाने के लिए सिर्फ बताना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम करके ही अपना वजूद बनाए रख पाते हैं। क्यों नहीं इस देश में ये होना चाहिए? मैं जैसा गौतम जी ने कहा, आज अगर उत्तराखंड के या आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं, आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाएं, वहां पर आपको लाने ले जाने वाले 50 से लेके 80% तक मुस्लिम फेलो होते हैं जो वहां पर सेवा में लगे रहते हैं और वो उससे उनकी जीविका चलती है। कभी सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसा अभी चौकसे जी ने कहा था कि ये ऐसा सिर्फ हिंदू समाज के किसी स्थान पर अगर आपको जाना है तो वहां मुस्लिम समाज तो बिल्कुल पूरी तरह से ये मान के चलता है कि इनसे पैसा जितना आ रहा है उस पर कब्जा करो। लेकिन आपने क्या कभी किसी दरगाह शरीफ में किसी हिंदू समाज के किसी ऐसे आदमी को देखा जो वहां पर दुकान लगा सके? आपने कभी किसी ऐसे आदमी को देखा जो वहां पर सारा का सारा दारोमदार सिर्फ इस समाज का ही है? और हम कितनी कुर्बानी देते चले जाएं। आप इसके पहले आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कांवड़ यात्रा में, जैसा अभी गौतम जी ने और चौकसे जी ने कहा, कांवड़ यात्रा में करोड़ों लोग जाते हैं। जोशी जी ने एग्जैक्ट आंकड़ा भी दिया है कि करोड़ों लोग जाते हैं और इनके रास्ते में जिस तरीके की अड़चने आती हैं, व्रत रहता है, लोग निकलते हैं, निर्जला निकलते हैं, अगर उनको पानी, और ऐसा ये वीडियो जिस तरीके के आए हैं इससे भी विभत्स दृश्य अभी मुंबई का आया था। मुंबई में उनको बिल्कुल वीडियो बनाते हुए पकड़ा कि वो बाथरूम करके और वो जो पानी पूरी का उसमें मटके में डाल रहा था और उसको पकड़ा गया। और जिस तरीके के थूकने के रोज आते हैं तो उनका कहना है कि ये हमारा धर्म है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर व्रत चल रहे हैं और लोग भगवान शंकर को मानते हैं श्रावण मास में, तो अगर ऐसा योगी जी ने किया है, उसके पीछे गौतम जी ने जो बात कही, योगी जी जिस तरीके से देश भर में लोकप्रिय हैं, जिस तरीके से उनकी जो प्रशासन क्षमता है, उस पर कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनका सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांट के ही अपना अस्तित्व बना है, उनको बड़ा खतरा नजर आता है। और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान जी हो या बिहार के जदयू हो या दूसरे अन्य हो, ओवैसी जी का तो अस्तित्व ही सिर्फ इसलिए है कि देश में वो जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां अपने प्रत्याशी खड़ा करके हिटलरशाही वो इसे बता रहे हैं। वो हिटलरशाही इसलिए बता रहे हैं। ये हिटलरशाही उनको कर्नाटक में नहीं दिखती है, ये हिटलरशाही उनको ऐसे राज्यों में नहीं दिखती, केरला में नहीं दिखती है जहां प्रतिबंध लगा दिया जाता है। केरल में नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में जिसके मन में जो आए वो बोल दे, लेकिन दूसरे किसी धर्म के बारे में बोलने की किसी में औकात और हैसियत नहीं होती है। मैं कहता हूं किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं और देश की संस्कृति है, हम लोग मिल बैठ के हजारों साल से चले आ रहे हैं। आज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं और ये समन्वय के साथ काम करते हैं। लेकिन राजनीति और खासकर ऐसे जिस तरीके के राजनीतिक, शिशिर जी बेहतर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, एक तरफ इस पूरे आदेश को देखा जाए, एक इस पूरे मसले को देखा जाए, तो एक सामान्य तौर पर इसको देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से राजनीति और सियासत इस पूरे मसले पर हावी है, और उसी के बाद क्योंकि ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसका जिक्र इसका आपने किया या फिर डॉक्टर शिशिर जी ने किया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे शांति भंग होगी, इससे सौहार्द बिगड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। ओवैसी कह रहे हैं कि हिटलर जैसा आदेश है। कहीं ना कहीं इसमें जावेद अख्तर भी इस पे कूद
चुके हैं। मायावती भी कह रही हैं कि अब संवैधानिक है। कांग्रेस पूरी, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी है, वो भी इस पर सीधे विवांशु जी के पास में आता हूँ। क्या राजेश जी, उससे पहले एक मैं बताना चाह रहा हूँ जी कि ये जो मायावती जी का जिक्र आया है, ये वही मायावती है जो ये कहती थी कि इनको मारो जूते चार, वो चार समाज के नाम लेती थी, तब वर्ण व्यवस्था नहीं बिगड़ती थी। आज चूंकि उनको वोटों की आवश्यकता है, अपना राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि समाज में अपराध हो गया। वो था जब उनके कार्यकर्ता ये नारे लगाते थे कि इनको जूते मारो चार, जिनके चरण छू छू के ही वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। यानी कि कहीं ना कहीं आप भी एक विशेष वर्ग को टारगेट उस समय कर रहे थे। मैं विवांशु जी के पास सीधे आता हूँ इसी सवाल के साथ कि जो चर्चा लगातार हम विवांशु जी इस पर कर रहे हैं कि ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग, राजनीतिक हम कहते हैं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकी जा रही हैं। और जिस तरह से अशोक जी ने भी कहा था कि कोई ये पूरे हरदम के लिए चीजें नहीं है। जब कांवड़ यात्रा निकलती है, क्योंकि उसमें जो तमाम कांवड़िया रहते हैं वो व्रत रखते हैं, वो उपवास रखते रहे, उनका एक विशेष तौर पर खान पान रहता है। और यही कारण है कि ये दुकानें चिन्हित होना चाहिए कि दुकान आखिर किसकी है, किस तरह की चीजों का निर्माण, खाद्य वस्तुओं का निर्माण वहां पर हो रहा है। क्या ये जबरदस्ती का राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? बिल्कुल, जो लोग इसको धार्मिक विभेद पैदा कर रहे हैं उनकी बात होनी चाहिए। जो इसमें राजनीतिक रंग या धार्मिक रंग से इस अपील को देख रहे हैं, देखिए ये एक आदेश नहीं, ये अपील है वहाँ की जनता से सौहार्द बनाए रखने के लिए, वहाँ के टूरिज्म को, मुजफ्फरनगर के नागरिकों की पूरे दुनिया में जो एक अच्छी छवि है उसको बरकरार रखने के लिए वहाँ की जनता से वहाँ के पुलिस कप्तान ने ये अपील करी है। और उन लोगों को जिनको मुजफ्फरनगर से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ उसमें धार्मिक विभेद पैदा करके वहाँ की जनता में जो एक अपील है जिसको स्वीकार करके लोग स्वेच्छा से अपने नाम बदल रहे हैं, अपने नेम प्लेट लगा रहे हैं, उनके मन में गलत पैदा करना कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत कारणों से कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसका उल्लंघन करो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। हमारा कुंभ यूनेस्को लिस्ट में आ चुका है, हमारी दुर्गा पूजा यूनेस्को लिस्ट में आ चुकी है, हमारा गुजरात का डांडिया यूनेस्को लिस्ट में आ चुका है। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते धार्मिक विभेद करने वाले कि कल को हमारा कावड़िया यात्रा भी जो है यूनेस्को लिस्ट में आ जाए। वो इसलिए ऐसे माहौल को बनाए रखने के लिए इस अच्छे आदेश का, जो कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए है, उसका धार्मिक विभेद कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए जहां तक संविधान की बात कर रहे हैं, मैं अपने साथियों से जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे कहता हूं कि आप भारत के संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज 51A का ई पढ़िए। 51A का ई साफ तौर कहता है कि हार्मनी बनाने के लिए हमें जो भी काम करने हैं उसे एक नागरिक के तौर पर करने चाहिए। अब यदि मुजफ्फरनगर के नागरिक ये मानते हैं कि हमें अपने शहर की आबो हवा को अच्छा रखने के लिए बाहरी लोग उसमें गलत वातावरण ना पैदा करें, यदि अपनी नेम प्लेट स्वेच्छा से लगा रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर के बाहरी लोगों को, जिनको मुजफ्फरनगर से कोई मतलब नहीं है, उसमें धार्मिक विभेद यदि पैदा करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के बारे में बाकायदा मुजफ्फरनगर पुलिस को सो मोटो एक FIR कायम करनी चाहिए शहर की फिजा को बिगाड़ने के लिए। ये बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बाहरी, देखिए शहर की शांति समितियां होती हैं जो शहर की शांति को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करती हैं। ऐसे में यदि आगे बढ़ के मुजफ्फरनगर पुलिस कप्तान ने ये कोई ऐसा अच्छा फैसला किया है तो उसे पूरे भारत को स्वीकार करना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा विभांशु जी, आपने कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से आपने यहाँ पर समझाया कि शांति व्यवस्था को देखते हुए ये जो फैसला है वो लिया गया है और किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए ये फैसला है। बेहद अच्छा ये फैसला है, लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें मुजफ्फरनगर से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें कांवड़ यात्रा से कोई लेना देना नहीं, तो बैठे बिठाए यहाँ पर राजनीतिक रंग देने की कोशिश तो राजेश जी की जा रही है। आलोक सिंघई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार या फिर बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो नतीजे सामने आए हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव की हम बात कर ले या फिर उपचुनाव को
लेकर भी देखें, क्योंकि जो कवायदे हैं वो तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जो बगावट है वो अब तेज हो गई है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फंस रही है और इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें कि मुस्लिमों के बीच में हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। 2000 अरब डॉलर का बिजनेस है। पूरे वर्ल्ड में यदि आपको माल बेचना है तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हलाल का। और पतंजलि भी यदि कोई माल बेचता तो वो भी हलाल का सर्टिफिकेट लेता, हल्दीराम भुजिया वाला भी लेता तो वो हलाल सर्टिफिकेट लेता है। वहां आपकी धार्मिक, वहां आपका संविधान नहीं खतरे में आता। यहाँ पे आप यदि नाम उजागर करने की बात कर रहे हैं, आपको रोक भी नहीं रहा, धंधा करने से कोई नहीं रोक रहा, आपका माल खरीदने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन यदि आपका नाम उजागर करने जो सर्टिफिकेट में आपने किया है, वही बात यदि हम लेवल लगाने की, ठेले पे नाम लगाने की बात करते तो आपकी धार्मिक लगता है कि संविधान खतरे में आ जाएगा। और ये यूपी में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये लगने लगा है उनको कि जैसे हम सत्ता में आ गए। आप ये देखें वहां सीट बढ़ गई, और किस कारण से बढ़ी? जो बिखरा हुआ वोट था वो इकट्ठा हो गया। बीजेपी का वोट बैंक कम नहीं हुआ, लेकिन आप ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम सत्ता में आ जाएंगे, और वहां की सत्ता हथियाने के लिए इसको जो पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूपी की जनता जानती है कि असलियत क्या है। और इस चुनाव में भी अभी जो हुआ वहां पे अलग किस्म का नैरेटिव था कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो दलित वोट जो था वो हट गया, मुस्लिम वोट तो आया नहीं था। तो ये अलग स्थिति थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात अलग जाएंगे, सुशासन की बात आएगी। क्योंकि योगी सरकार जो सुशासन स्थापित कर रही है उसमें जाति संप्रदाय की बात नहीं है। बीजेपी तो खुलेआम कहती रही, शुरू से मोदी जी कहते रहे सबका साथ सबका विकास। जब हमने किसी को चिन्हित करके अलग नहीं किया, मुसलमान के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं की, मुस्लिम को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया, और इसके बाद भी आपने मुसलमानों को बरगलाया, आपने दलितों को बरगलाया जातिगत वोट के आधार पर, जिससे बीजेपी का नुकसान हुआ। अब लेकिन बीजेपी सतर्क हो गई है, वो जो स्थितियां बन गई थी उन स्थितियों पर कंट्रोल कर रही है और सुशासन का फार्मूला सबके बीच में फैला रही है। इसका नुकसान नहीं होगा। भले अभी लग रहा है लोगों को कि जिस तरीके से मौर्य जी एक सोच रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे इस विरोधी लहर के साथ में, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। योगी का सुशासन बढ़िया चल रहा है और ये अच्छा फैसला है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और बल्कि इसके समर्थन में अन्य राज्यों की सरकारों को भी इस तरीके का फैसला लागू करना चाहिए। नाम छुपाने में क्या दिक्कत है भाई? क्यों आप दोहरा चरित्र अपनाना चाहते हैं? क्यों आप कोई नाम से दिखने वाले व्यक्ति बनेंगे और कोई माल बेचेंगे? आप बता के बेचिए ना भाई हम मुस्लिम है, तो इसका मतलब ये गलत थोड़ी है। तो ये जो चीज है ये बहुत अच्छा कदम है, इसकी तारीफ होना चाहिए और पूरे भारत में बिल्कुल इसका फैसले को लागू किया जाना चाहिए। विषय यही है कि अगर जो व्यक्ति है और वो अपनी दुकान का संचालन कर रहा है तो उसको अपना नाम लिखना चाहिए, अपना स्टाफ का नाम लिखना चाहिए। और ये शिकायतें सिंगाई जी जो जिस तरह की जो चीजें आई हैं ये कोई अचानक चीजें नहीं हुई, लंबे समय से जिस तरह से चीजें आ रही थी कि जिस तरह से दुकान के नाम का संचालन है, अगर देखा जाए कि दुकान में जिस तरह से देवी देवताओं के चित्र वहां पर लगे हैं, जिस तरह से उनके बाकायदा उनको अगरबत्ती लगी है, बाकायदा पूजा पाठ है, लेकिन व्यक्ति दूसरे धर्म का है। और विवाद का विषय समस्या यहीं से थी और यही कारण है कि इस तरह का आदेश एक आश्रम के जो उसमें धर्मगुरु थे उन्होंने बाकायदा इसके लिए आपत्ति दर्ज कराई थी। और उसी के आपत्ति के बाद चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसने इस तरह का फैसला लिया है कि वाकई जो व्यक्ति ओरिजिनल जो व्यक्ति है वो जो दुकान संचालित कर रहा है, जिस देवी देवताओं के नाम से संचालित कर रहा है, उसका नाम भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ये कहते हैं कि असंवैधानिक है, लेकिन ये असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। आप गलत तरीके से अगर दुकान का संचालन कर रहे हैं, गलत नाम से दुकान का संचालन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि असंवैधानिक। में सीधे राम मोहन चौकसे जी के पास में आता हूं। राम मोहन चौकसे जी, जिस तरह की जो चीजें हैं या जिस तरह से अब इस पर विवाद है, ये कोई चीज एक दो दिन की नहीं है, लंबे समय से जो चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं उसी को ये दुरुस्त करने के लिए ये आदेश है। देखिए राजेश जी, 2014 के बाद इस प्रकार का एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि एक्चुअली क्या है कि मोदी जी की जो तीसरे टर्म की अब सरकार आ गई है, उनकी गठबंधन वाली सरकार, वो उसको पचा नहीं पा रहे। मैं तो सीधा सवाल ये पूछता हूँ कि हैदराबाद वाले ओबीसी को क्या मालूम कि कावड़ क्या होता है, वो कावड़ यात्रा में क्या होता है और गंगा जल क्या होता है। उसका विरोध करने के केवल इतना है कि वो मुसलमान है, उनको विरोध करना है। मेरा कहना ये है कि यदि आप मुसलमान हो और यदि भगवान की मूर्ति आप लगा के यदि बेच रहे हो सामान, तो अपना नाम लिखिए ना उसके नीचे कि मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं यहाँ पे मेरी दुकान का नाम ये है। उसमें क्या आपत्ति है आपको?
और हमारे धर्म के मामले में क्यों आपको आपके पेट दुखने लगता है? आप राहुल गांधी भी उसका विरोध करेंगे, उसका सब लोग विरोध करेंगे, क्यों विरोध? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके धर्म पे कोई बात नहीं हुई अभी और आप अपने धर्म को लेकर बात करने लगे। हमारे धर्म पे तो दरगाह चिश्ती के, जयपुर चिश्ती के जो थे उसके गद्दी नसीन, उनके भतीजे ने तो कहा था सिर तन से जुड़ा। आपने कितना विरोध किया था? आप कभी विरोध कर पाए क्या? है आप हमारे मामले में कोई भी सारा सा मसला होता है, और मैं तो आपको ये मेरा सीधा खुला आरोप है कि विदेशी फंडिंग के तहत आप हमारे धर्म की, हमारे देश की हमेशा एक नैरेटिव तय करते हैं। हमारे कोई भी त्यौहार है, इसके बाद हमारे पास सावन से तो हमारे त्यौहार लगातार शुरू हो जाते हैं। हाँ। आपको तो हर त्यौहार में हमारे यहाँ कुछ न कुछ जब उसमें स्पष्ट ही दिया हुआ है ये केवल 1 महीने के लिए है, ये अस्थायी व्यवस्था है और इसको भी हमने स्वैच्छिक रखा है। हमने आपको ये गन पॉइंट पे ये नहीं कहा कि आप गन पॉइंट पे हम आपको अपना नाम लिखिए। हम अपने केवल श्रावण सोमवार के व्रत की शुद्धता के लिए उनको आगाह किया गया है कि ये हिंदुओं की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आपकी मर्जी। तो आप लोग, आपको दुकान चलाने को मना नहीं कर रहे हैं, आप दुकान चलाइए ना सावन में, कौन मना कर रहा है? और राजेश जी, ये 1000 करोड़ का वो होता है बाजार पूरा श्रावण का, और उसमें सबसे ज्यादा दुकानें लगती है मुसलमानों की। मुसलमानों का पेट सिर्फ इसलिए दुख रहा है कि उनके यहाँ से यदि हम प्लेट लगा दें, नेम प्लेट लगाएंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। तकलीफ ये है। और यहाँ पर राममोहन चौकसी जी, जैसे कि आपने बताया कि मुसलमानों का इससे पेट दुख रहा है। देखिए, जैसे मैंने अपने पहले भी कहा था कि जब ऐसे समुदाय से बात की गई है तो उनका ये कहना है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक रोटियां इस पर सेक रहे हैं, जो राजनेता है, जो विरोध में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनको इससे दिक्कत है। अशोक गौतम जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, लगातार इसको लेकर सियासत तेज हो गई है, सियासत तेज देखने को मिल रही है, और इस फैसले का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है वो डाउन होती जा रही है। चाहे वो उप मुख्यमंत्री आप केशव प्रसाद मौर्य का, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था, आप उनकी बात कर लीजिए, या योगी सरकार के इस फैसले की बात कर लीजिए। अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी इसी पर चाहूंगी कि अब वाकई देखिए, जैसे कि तमाम मेहमानों ने कहा कि सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है, तो हिंदू राष्ट्र को, हिंदू धर्म को जो सॉफ्ट टारगेट करने की बात की जा रही है, क्या ये वो दर्शा रहा है, या फिर जिस तरह से विपक्षों के आरोप आ रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव का भी अभी विवांशु जी की तरफ से जिक्र किया गया था कि जिन्होंने अपनी दुकान पर गुड्डू या फिर मुन्ना लिखा हुआ है, उनसे क्या पता चल रहा है? तो नाम लिखने में तो कोई आपत्ति यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। आदरणीय इसका जी, समस्या है कि इस 2 ही नेता हैं, मोदी और योगी। मोदी जी का कोई बिगाड़ नहीं पाए, और योगी जी को कैसे डाउन किया जाए। सारे पक्ष विपक्ष इसमें लगा हुआ है, चाहे मौर्य साहब हों, चाहे कोई भी हो, चाहे RLD हो, चाहे RJD हो, सारे। क्योंकि आपको याद हो, आजकल कुर्सी इतनी प्यारी है कि सैफई महोत्सव, अब कोई सुना कि आपने सैफई महोत्सव हो रहा है कि हमारी बहन जी का जन्मदिन, करोड़ों रुपया, वो याद तो पुरानी आती है ना, कैसे करके वो उस पर पाया जाए, अचीव किया जाए, उसके लिए ये सभी कोशिशें चल रही हैं। ये गलत समय पे सही डिसीजन लिया मोदी जी ने, समय गलत चल रहा है इस समय। योगी जी के खिलाफ सारा नेता लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल बेहतर। और इसका जिस तरह से अब जब मुझे लगता है कि बात निकली है तो ये दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें लंबे समय से देखी जा रही थी। और डॉक्टर शिशिर जी जिस तरह से कह रहे थे कि उन्होंने, हम बात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शिशिर जी ने कहा कि उज्जैन में भी इस तरह की जो चीज़ें रही हैं। और मुझे लगता है कि अब पूरे देश में इस तरह की, ठीक है विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है, NDA के जो घटक दल है वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से चीज़ें हैं, अगर राजेश सक्सेना है तो वो डॉक्टर शिशिर उपाध्याय अपने आप को कहीं दूसरी जगह नहीं कह सकता, कहीं राजेश सक्सेना कहे, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय कहे, ऐसे नहीं कह सकता। जो उसका ओरिजिन नाम है वही नाम उसका हर जगह होना चाहिए। मुझे लगता है कि नाम अब छुपाने की जरूरत नहीं है, नाम उजागर करने की है। ठीक है, आप नाम उजागर करके भी अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल आपने बताया कि कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी तमाम लोगों ने भी कहा कि ये जो आदेश आया है वो सिर्फ सावन महीने के लिए आया। जैसे कि अभी राममोहन जी ने भी कहा था कि हमारे त्योहार, जो हिंदू धर्म के त्योहार है, वो सावन के महीने से शुरू हो जाते हैं और सबसे ज्यादा दुकान मुस्लिम समुदाय की ही लगाई जाती है। मुझे लगता है इसका, अगर ये चीजें हैं सिर्फ सावन महीना नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए हिंदुओं के जो 30 त्योहार रहते हैं अमूमन साल भर चलते हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। और इस दिशा में जिस तरह से 2 राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से आदेश दिए हैं,
सियासत और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो तमाम पैनल का जो डिस्कशन हुआ, जो सभी हमारे मेहमानों के जो विचार रहे, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह का ये आदेश है, जिस तरह की चीज़ें हैं, एक सही दिशा में है। अब सियासत, राजनीति या राजनीतिक रंग अपनी जगह है। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।